जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो आदम के घर में जो है वो असली घर में है। तो आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के घर में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दुनिया के जितने लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं आदम के घर में है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करता है आदम के घर के बाहर है। तो इन बाहर वालों की घर वापसी होनी चाहिए। हम तो पहले ही से आदम के घर में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारी से पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये अपने में बड़ा दम है साहब। अपना लड़का है, सारी कमाई दे दिया। अपना बेटा है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उसके नाम, करोड़ों रुपए का खेत उसके नाम। अपना अपना अपनी एकाए को सोने चांदी का जेवर खरीद रहे हो, किसके लिए? अपनी बीवी। सारी औरतें जाए चूल्हे भाड़ में, ये अपनी बीवी है। अपना बेटा है। देखो तुम 100 बार अपने पीर को अपना कहो, 100 बार, 1000 बार अपने पीर को अपना कहो, वहीं के वहीं रहोगे। एक बार पीर ने कह दिया मेरा मुरीद है, अपना में बड़ा दम है कि कहने वाला कौन? तो जब मेरा नबी गया तो रब ने कहा अपने बंदे को। हम वो बंदे हैं कि खुद हम अपने आप को बंदा कहते हैं। मेरा नबी ऐसा बंदा है कि खुदा उसे अपना बंदा है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? पहले तो यही बेअब्देही समझ लिया जाए। यहां पर उलमाए करम बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवियों की तवज्जो। यहां बेनबी यही नहीं कहा सुबहानल्लज़ी असरा बेनबी यही
पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने नबी को। नबी ही तो जा रहे हैं, नबी कहा क्यों नहीं? सुभानल्लज़ी असरा बिनबी, यही पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने नबी को रातों रात। ये नबी शब्द नहीं है, अब्द है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नबी होने के लिए, ध्यान, नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, और अब्द होने के लिए जिस्म जरूरी। ये कैसे हाशमी तूने कह दिया कि नबी होने के लिए जिस्म होना जरूरी? मैंने कहा हाँ, ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे नबी ने कहा। कुन तो नबी आदम बैनल माए वक्ती, मैं तो उस वक्त भी नबी था। कुन तो नबी, मैं नबी था, और आदम मिट्टी पानी के बीच। आई वॉज प्रॉफिट and Adam alayhi salam, he was between water and soil. अब वो गिल के मरहले तय कर रहे थे पानी और मिट्टी के बीच, यानी नॉट कंप्लीटेड। आदम मुकम्मल ही नहीं थे, मैं उसमें नबी था। तो आदम से पहले नबी, जब आदम से पहले नबी हैं, तब हमका यह बताओ, आदम से पहले कोई आदमी है? आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई इंसान है? जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं सब आदम की औलाद। भारत में 135 करोड़ की जनसंख्या आदम की औलाद। तो मुसलमानों के पूर्वज आदम, हिंदुओं के पूर्वज आदम, ईसाइयों के पूर्वज आदम। अब अगर पूर्वज ही को पकड़ना है, क्या बात है, क्या बात तो दामने आदम पकड़ो। क्या बात है, गढ़े हुए देवताओं को नहीं, सच्चे आदम को। वाह 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 वाह। हमसे कहा जाता तेरे पूर्वज मुसलमानों, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। अच्छा, उनके पूर्वज? क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि तुम फला की औलाद हो। वो किसकी औलाद है? दुनिया में जिसने भी जन्म लिया वो आदम की औलाद। वाह। चाहे मक्का में पैदा हो तो आदम की औलाद, चाहे काशी में पैदा हो तो आदम की औलाद, चाहे अयोध्या में पैदा हो आदम की औलाद, चाहे मथुरा में पैदा हो आदम की औलाद, चाहे बिहार में पैदा हो, बंगाल में पैदा हो आदम की औलाद। तो आदम के घर में जो है वो असली घर में है। तो आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के घर में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दुनिया के जितने लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं आदम के घर में आए, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करता है आदम के घर के बाहर है। तो इन बाहर वालों की घर वापसी होनी चाहिए। हम तो पहले ही से आदम के घर में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के पहले आदमी का नाम क्या है? पहला आदमी आदम, पहला इंसान, पहला बशर। तो आदम से पहले कोई बशर? जोर से बोलो। आदम से पहले कोई आदमी नहीं। आदम से पहले कोई इंसान?
हुजूर फरमाते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले है वो आदमीयत से पहले है, जो आदम से पहले है इंसानियत से पहले है, जो आदम से पहले है बशरियत से पहले है। पर जब बशरियत से पहले तो बशर होगा कैसे? जब मनुष्यता से पहले तो मनुष्य होगा कैसे? जब वो इंसानियत से पहले तो इंसान कैसे होगा? मगर नबी हैं, कुन तो नबी हो। उसका मतलब यह है कि मेरा नबी आदम से पहले नबी, जो आदम से पहले, वो इंसान से पहले, बशर से पहले, आदमी से पहले, मनुष्य से पहले। तो इसका मतलब यह है कि नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए, और क्लियर कर दो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, एलान नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो सुभान अल्लज़ी असरा बेनबिय्यही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, ऐसा अगर होता तो मौलवी लोग कहते कि नबी के लिए जिस्म जरूरी नहीं, इसलिए मेरा जिस्मानी नहीं। तो अल्लाह ने नबी यही के बजाय अब्देही कहा, बगैर जिस्म के अब्द होता ही नहीं, और अब्द गया तो जिस्म के साथ गया, मेराज हुई तो जिस्मानी मेराज हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये बात समझ में आ गई, एक और बात समझ के चलो। ए भाई साहब, ये सुनिए साहब, उन्हें ना चुप कराइए, वो जनता है चाय पीने वाले को क्या से क्या बना देती है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो बोलता है खूब बोलो, जितना बहस कर सकते हो करो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। वाह वाह। उन्हें बोलने दीजिए। आप, मैं भी बोल रहा हूँ, एक बात है दिलचस्पी वाली, कुछ लोग इधर बोल रहे हैं और इधर मैं बोल रहा हूँ, आपकी दिलचस्पी उधर है, इसका मतलब यह है कि यू आर मोर इंटरेस्टेड मोर देन मी, हमसे ज्यादा आपको वो अच्छे लग रहे हैं। कभी तो आपने तवज्जो दी। आप जरा मेरी तरफ देखिएगा, इनको तकाइए, इधर देखिए, आप तो मेरी तकरीर ही नहीं सुन रहे हैं, मना कर रहे हैं। आप मना करने के लिए जलसे में आए हैं या सुनने के लिए? कम से कम ये तो सोचो, सुन्नी होके सुन लिया करो। वाह वाह। उसकी सुना, उसे रोका। कोई वहां बोल रहा था, उसे इन्होंने रोका। मैं बोल रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान नहीं है। भाई साहब, अगर वही कीमती है तो माइक उसी को दे दो, उसी की सुनो। और अगर वो कीमती नहीं है तो दुनिया बोलती रहे। हाथी मस्ती से झूमता चला जाता है और कुछ जानवर हैं भूखते रहते हैं। डोंट वरी फॉर दैट। आप अपनी किस्मत आप बनाइए, अपना ध्यान स्वयं दीजिए। आपको किधर तवज्जो करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और कोई क्या पड़ोसी क्या कर रहा है, आपसे क्या मतलब। शेख अपनी अपनी देख। अब यहां कठिन सवाल यह है कि जब रसूल लामका तक गए तो मस्जिद अक्सा तक क्यों कहा? सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा
हमारा रसूल गया लामा कहां तक, कुरान कह रहा है मस्जिद अक्सा तक। मैं चला जाऊं मुगल सराय और लोग कहें पटना तक। दूसरी आयत में है दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन व दना, लेकिन यहाँ मस्जिद अक्सा तक ऐसा है। ये मस्जिद अक्सा तक अल्लाह का फरमाना, काफिरों को मौका देना, क्योंकि काफिरों को लामका की नॉलेज तो थी नहीं। अब अगर लामका कहते रसूल तो टेस्टिंग नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या हुजूर लगता है, वाह वाह वाह। तो जहां तक नॉलेज है वहीं तक का जिक्र है, क्योंकि सेकंड ही में कोई मस्जिद अक्सा जाए और लौट आए, इम्पॉसिबल। हुजूर को घर में जाते काफिरों ने देखा और सुबह उठते देखा, और सरकार चले गए बैतुल मुकद्दस तक। अब बैतुल मुकद्दस तक गए तो एक ही सेकंड में जाना आना नामुमकिन, असंभव। तो मस्जिद अक्सा की नॉलेज काफिरों को थी, व्यापार करते थे, कारोबार करते थे, बैतुल मुकद्दस जाते थे, पैलेस्टाइन फलस्तीन जाते थे, उन्हें पता था। जैसे यूं कहो कि एक बच्चा ये बाकरगंज में पैदा हुआ, मंजरी में, ये बाकरगंज में पैदा हुआ, मंजरी में पैदा हुआ, और मंजरी वालों वो बच्चा तुम्हारे सामने ही जवान हुआ, तुम्हारे सामने ही बड़ा हुआ, और मंजरी के बाहर कभी गया ही नहीं। बोला बाबा मैं एक सेकंड में बंबई गया, बंबई से आया, एक सेकंड में। अच्छा बता, बंबई में कोई मदनपुरा? हाँ है, नागपाड़ा के पास। वो पूछता जा रहा है, ये बंबई बताता जा रहा है। मानना पड़ेगा कि बंबई गया, और ये एक सेकंड में आना जाना मौजूदा होगा, उसकी करामत होगी। ठीक इसी तरह मेरे रब ने कहा, मुस्तफा ऐलान करो, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आप ऐलान करो। हुआ क्या? नबी करीम के सामने गिरोह आ गया, तो कई बार मस्जिद अक्सा देख के आया था। उसे पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर रातों रात तुम मस्जिद अक्सा गए हो तो बताओ उसमें कितने पिलर हैं, कितने खंबे हैं, मेहराब कैसी है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, पत्थर कौन सा है। काफिर पूछते गए, मुस्तफा बताते गए। ऐसा लगता था निगाहे मुस्तफा के सामने मस्जिद अक्सा आ गई हो। सारे काफिर जब ये मानने पर मजबूर हुए, वाकई ये तो कभी मस्जिद अक्सा गया नहीं, डिटेल बता रहे हैं तो यकीनन गए और आए। तो मस्जिद अक्सा कहना, कैच करना, क्या बात। मेरे नबी के सफर की हद नहीं, काफिरों की मालूमात की हद है। और जहां काफिरों की मालूमात नहीं है, मोमिनों की बात है। उनसे कहा मैं तो रब से करीब गया, सिदरा से गया, काबा कौसैन व अदना, मैं तो 2 कमान या कम इतने करीब गया। मोमिनों से कहा कि लामका तक गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी क्या जरूरत है? सुभान अल्लाह, इसकी क्या जरूरत है? पाक है वो रात जो ले गई
मेरे हबीब पे उंगली मत उठाना, ये गए नहीं हैं, मैं ले गया, मैं ले गया। अब कोई अड़चन होगी तो मेरे सामने, कोई दिक्कत होगी तो मेरे सामने, कोई रोकेगा तो मेरे सामने, कोई एरिया ठंडा होगा तो मैं देखूंगा, हरारत होगी तो मैं देखूंगा, ऑक्सीजन खत्म होगी तो मैं देखूंगा। जाने वाले को न देख, ले जाने वाले को देख। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान। अब अगर मेराज मुस्तफा पर, ताजदार मदीना पर किसी ने उंगली उठाई तो रब बोलता है, तू कौन सा मुंह लेके बोल रहा है रे, तू ले गया कमजोर, मेरी कुदरत देख। मैंने आग में गर्मी दिया है, मैंने बर्फ में ठंडक दिया है, मैं ही चाहूं तो ठंडक को आग बना दूं और आग को बर्फ बना दूं। पाक है वो जात, अल्लाह की जात पाक है, वो ले गए अपने बंदे को। ये उलमाए कराम फरमाते हैं, उस पर मेरा ततफुल, मेरा बचपना सुनिए। हाँ हजरत, ये बात तो सही है कि मेराज में ले जाने वाले को तो ले जाने वाला खुदा, जाने वाले मुस्तफा, मगर मेरा विजदान कहता है ले जाने वाले को भी देखो, जाने वाले को भी देखो। अगर जाने वाले में सलाहियत नहीं तो जाएगा कैसे? ले जाने वाले में कुदरत चाहिए, जाने वाले में सलाहियत। एक कैसे समझाऊं आपको? वो एक क्रिकेट के बॉल होता है, कोई साहब 120 की स्पीड से फेंकता है, 140 की स्पीड से, 150। वो बॉल फास्ट बॉलर को मिल जाए और हवा में फेंके बहुत ऊपर जाएगा। जवान में ताकत है, अगर पहलवान फेंके तो नीचे इंतजार करो कभी गिरेगा। वही पहलवान जो ताकत लगाकर गेंद को फेंके तो कई गज ऊपर जाए, वही पहलवान कागज के एक छोटे से टुकड़े को उसी ताकत से फेंके हाथी में रह जाएगा। ये बाल ऊपर गया, कागज का टुकड़ा नहीं गया। लोग कहेंगे बाल में ऊपर जाने की सलाहियत थी, कागज में ऊपर जाने की सलाहियत नहीं। तो मेरे खुदा में अगर ले जाने की कुदरत है तो मेरे मुस्तफा में जाने की सलाहियत है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुहद्दिस आज़म हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब देखिए, बुराक पे सरकार बैठे, ये बर्फ से बुराक, बर्फ माने बिजली, घर पे गिरे तो पता चले पावर ऑफ बिजली। बर्फ बुराक पर बैठे, उससे पहले, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, मेरा नबी सो रहा। पहले अल्लाह ने नबी को सोला दिया, सो जाओ, ताकि किसी को यह ख्याल ना हो कि मिलने की तमन्ना तुम्हारी है, तलब तुम्हारी नहीं है, तलब रब की है। इसलिए तुम सो जाओ, और जब सो जाओगे मैं जिब्रील को भेजूंगा जगाने के लिए। अब जिब्रील अमीन जगाएं कैसे? कहाँ मुस्तफा का जिस्म, कहाँ जिब्राइल, कहाँ अजमते जिब्राइल और कहाँ वजह वजूदे जिब्राइल।
नबी ना होते तो जिब्रील ना होते। अब जगाने में पैर छुए कि माथा छुए या कंधे, आओ जिब्रील का एहतराम देखो। मासूमों के सरदार, फरिश्ते जो मासूम हैं उनके सरदार ने कैसे जगाया। याद आया जिब्रील अमीन को, अल्लाह ने मेरे माथे को काफूरी ठंडक अता की है, लाओ मैं अपने माथे को नबी के तलवे पे रख दूं, माथा मेरा हो, तलवा नबी का हो, ठंडक से आंख खुल जाए और दुनिया को बता रहे मौलियों कान खोल करके सुन लो, अपने को न देख जिब्रील को देख, जहां जिब्रील की इंतहा है मुस्तफा की वहां से इब्तिदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब मेरा रसूल फरिश्तों के सरदार की तरह नहीं तो सड़क पर चलने वाले बेकार की तरह होगा। अब नबी ने आंखें खोली, रब ने बुलाया है, रब ने बुलाया है, सवारी तैयार है। कहाँ चलना है? मस्जिद अक्सा। क्या प्रोग्राम है? वहां नमाज पढ़ानी है। किसको पढ़ानी है? अंबिया किराम को पढ़ानी है। अंबिया किराम को जमात में होंगे, आप इमामत करेंगे ताकि दुनिया देखे इमामुल अंबिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी चल पड़े। अचानक जिब्रील आए, अचानक नबी जागे, अचानक बुराक पे बैठे, अचानक मस्जिद अक्सा पहुंच गए और वहां क्या देखा? नबियों की जमात मौजूद। एक बात बताओ, इन नबियों को कैसे पता चला? सारा हर नबी तो कब्र में है, तो कब्र में रहने वाले अंबिया को कैसे पता चला अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे? इतनी भीड़ आज यहां जो मंजरी में है, जलसा करने वालों की हिम्मत, उनकी मदद करने वालों का हौसला, जज्बा, बलिदानी जज्बा। आप यहां तब आए हैं जब पोस्ट को पढ़ा है, हर एक की जेब में प्रोग्राम आ गया, हाशमी आ रहा है। दूसरी बात आपको बताया गया कौन सी तारीख में आ रहा है, और ये भी बताया गया किस रात में आ रहा है, तकरीर की जगह बताया, जलसे की जगह ये है, टाइम ये है, 11 साढ़े 11 बजे वो आएगा। तब इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, पहले से आपको बताया गया था आचमी आएगा, जलसा मंजरी में होगा, बदमदेशा होगा, तब इतनी बड़ी तादाद में आप आए। जानकारी हुई तब आए, मगर मेरा नबी अचानक जा रहा है। मूसा को कैसे मालूम, इब्राहिम को कैसे मालूम, और ये अंबिया किराम अपनी अपनी कब्रों में, और एक ही देश में नहीं, अनेक देशों में। कोई नबी मिस्र में है, कोई नबी इराक में है, गल्फ सिटीज में है, अरब के डिफरेंट कंट्रीज में है, अनेक देशों में अलग अलग कब्रों में है। इन नबियों को कैसे पता चला चलो मस्जिद अक्सा मुस्तफा आ रहे हैं? ना कोई बताने वाला, ना कोई टाइम बताने वाला, ना कोई तारीख बताने वाला, ना कोई समय बताने वाला, ना कोई जगह बताने वाला। इन नबियों को जगह भी मालूम, टाइम भी मालूम, मुस्तफा के आने का वक्त भी मालूम।
जब नबियों के इल्म गैब का ये आलम है तो इमामुल अंबिया के इल्म गैब का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह। एक बात और बता दूं, शरीयत मुताहरा में आकिल बालिग मुसलमान पे नमाज फर्ज है, जिंदा पे फर्ज है। नमाज किस पे फर्ज है? नमाज कौन पढ़ता है? जिंदा मुसलमान पढ़ता है ना। मर गया तो नमाज खत्म। मुर्दे पे नमाज है, मुर्दे नमाज पढ़ते हैं, जिंदा ही पढ़ते हैं ना। जिंदा ही को नमाज पढ़ने का हक है। ये 1.25 लाख अंबिया किराम अपनी अपनी जगहों से निकलकर अक्सा आए, नबी ने नमाज पढ़ाया, नबियों ने नमाज पढ़ा, तो नमाज पढ़ना दलील है कि हर नबी जिंदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब आदम से लेकर ईसा तक हर नबी जिंदा है तो उसका इमाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल आशिक़ रसूल की भाषा में, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम तो छुप जाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे नबी ये क्यों किया? कहा इससे पहले कि मैं मेराज की नेमतों से सरफराज किया जाऊं, उम्मत को ये भी बताता चलूं, कब्रों में होने से मुर्दा मत समझना, मेरी कॉल पे नमाज पढ़ने जमात के साथ आ गए। ये जितने लोग बिहार बंगाल में हैं नमाज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, चाहे जुमा जुमा पढ़े पर पढ़ते हैं। पांचों पढ़ने में क्या जाता है? पढ़ के देख, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा तू अपने रब के करीब होता जाएगा। जब बेटा माँ बाप के करीब होता है तो सादतमंद और लायक कहलाता है, तो जब बंदा अपने रब के करीब होता है तो सादतमंद बंदा कहलाता है। क्लोजनेस इज इम्पोर्टेंट। तुम निकटतम, निकट करीब हो या नहीं। दूर वालों की भाषा और है, करीब वालों की भाषा और है। अगर कोई उल्टी सीधी बात करे तो झगड़ा मत करना, समझना दूर रहता है। जब कोई आला हज़रत की बोली बोले तो समझ जाना करीब रहता है। ये भाषाएं जो अपनी किस्मत से हैं। तो हम नमाज पढ़ते हैं तब हमें नमाज मिलती है जब 12-13 साल के हुए, माँ बाप ने नमाज सिखाया, हमें नमाज मिली, पढ़ा। क्या समझे? पहले नमाज मिलती है, बाद में पढ़ते हैं। बोल भाई सलाम, आपको नमाज पहले मिली, पढ़ा बाद में है। सारे उलमाए अहले सुन्नत, सारे औलिया अल्लाह, सारे सहाबा अहले बैत, नमाज पहले मिली, पढ़ा बाद में। अकेला मेरा नबी है, नमाज मिलेगी बाद में, पढ़ा दिया पहले। तो जो नबी नमाज की फर्जियत से पहले नमाज पढ़ा दे वो क्या हमारी तरह होगा? देखो भाई, सब सही अकीदा नहीं होंगे। अगर सब सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान होते तो जन्नत के अलावा दूसरा कुछ बनाने की क्या जरूरत?
अल्लाह ही ने जहन्नम बनाया, अल्लाह ही जाने कितने फिरके घुसेंगे। हम कौन है दरोगा जी बनकर फैसला करने वाले? गोइंग टू हेल, जा जहन्नम में। हम तो इसलिए बता देते हैं कि ये न बोलना, किसी ने बताया नहीं था। क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। तुम्हारे मुंह पे ताला लगा रहा हूं, खोल खोल के बता रहा हूं। अब भी अगर फंस गए 40 दिन में, तू जाने तेरा मुकद्दर जाने। अल्लाह के सामने तो नहीं कहेगा, मंजरी वालों ने जैसे ही नहीं किया, ताजदार मदीना बताया ही नहीं, हाशिमी भैया ने रसूल के बारे में कुछ कहा ही नहीं। अब तो सब मेरी ड्यूटी खत्म, आपकी आजमाइश शुरू। तो दुनिया ने जाना ये मदीने वाला अभी मक्के वाला है, इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया है, कैसे जाना? इमामत से। तो जो इमामुल अंबिया है वो अफजलुल अंबिया है। जो इमामुल अंबिया है, एक और अकीदा हल करता चलूं, अल्लाह ने चाहा कि मेरा महबूब अफजलुल अंबिया माना जाए, तो मस्जिद अक्सा में नबियों को बुलाकर इमामत करवाई, नबियों की इमामत, ताकि अफजलुल अंबिया नजर आए। और जब मेरे रसूल ने चाहा कि सहाबा में कोई अफजलुल सहाबा कहलाए, तो सिद्दीक अकबर को हुक्म दिया, जाओ नमाज की इमामत करो। तो अगर मेरा नबी इमामुल अंबिया है, तो मेरा सिद्दीक इमामुस सहाबा है, इसीलिए अफजलुस सहाबा भी है। मैं आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, शॉर्टकट, जी सिदरा पे पहुंचे। जब सिदरा पे पहुंचे तो रसूल पाक ने पूछा, अल्लाह का हाजत या जिब्राइल, जिब्राइल कोई हाजत हो तो बताओ। डू यू वांट एनीथिंग? मांगो, क्या मांगते हो? भाई साहब कि चौथा शरीफ में आप मुझसे मिलें, वहां मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, घर दे सकता हूँ, आपको दोपहर का रात का खाना खिला सकता हूँ, बिस्तर दे सकता हूँ, एक नहीं दो दो लिहाफ दे दूंगा। लेकिन यहां मैं क्या करूंगा? मुझे अपने खाने का इंतजार रहता है। अपने एरिया में आदमी मालिक होता है, दूसरे एरिया में उसकी हुकूमत नहीं, ताजदारी नहीं। और रसूल पाक ने अगर मक्के में पूछा होता, ए जिब्रील कोई हाजत हो तो बताओ, तो हम समझते मक्की ने मक्के में पूछा, लेकिन रसूल सिदरा पे पूछ रहे हैं, यहाँ किसी की ताजदारी नहीं। तो बताना चाहते हैं, अल्लाह ये दिखाना चाहता है कि मेरा महबूब ऐसा रसूल है कि चाहे धरती पे हाजत पूरी कराओ, चाहे सिदरतुल मुंतहा पे धरती पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी तलब को पूरी करो। और दूसरी वजह बताऊं अंदर की, या रसूल आपने क्यों कही? जिब्रील को कोई जरूरत ही नहीं, मासूम है, फरिश्ता है। ये तो वही इलाही लेकर रसूलों के पास आते थे, इनको क्या जरूरत है? काहे को पूछ रहे हैं आप? और जिब्रील अमीन ने सोचा, वाकई मुझे क्या जरूरत। लेकिन जब मौका मिला
कि नबी कह रहे कोई हाजत हो तो बताओ, तो ये हमें गुड अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये अवसर मिल गया, तो लाओ फिर एक बात मांग ही लेते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे रसूल की उम्मत अहले सुन्नत ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट योर माइंड, कि जैसे जिब्रील को पता चला कि रसूल से जो मांगूंगा दे देंगे, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, महशर में जब आपकी उम्मत, मांगा भी तो क्या मांगा, हमें तेरे लिए मांगा। कितना प्यार है जिब्रील के दिल में उम्मतियों का। या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत मैदाने हश्र में आए और पुल से रात के गुजरने लगे, तो जिब्रील को पर बिछाने की इजाजत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ओ भाई साहब, आप नारा नहीं लगाएंगे, स्टेज से नारा नहीं लगना चाहिए। किसी को ये डाउट ना हो ये क्या फिक्सिंग है। उलमाए कराम सब एक हो गए हैं कि जहां मैं रुकूं आप नारा लगा दो। मैं मानता हूं स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम हो, शोरा हो, अदीब हो, नकीब हो, इन सब में मदीने वाले की मोहब्बत की गर्मी है, जोश मारता है। उसी जोश और हाथ में माइक हो तो और आसानी है। जज्बा इनमें भी है, इश्क़ रसूल का जज्बा स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ हज़रात को भी है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ये हजारों लाखों की तादाद में जो सुन्नी बैठे हैं, ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं, ये सब जवान बैठे हैं, इनके सीने भी मदीने का नूर है, वही जज्बा है। नारा लगाएंगे तो ये लगाएंगे। इस नारे की गूंज बिहार तक नहीं, इसकी गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए। बहुत नाजुक मामला है, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। इस नाजुक मोड़ को बयान करने की हिम्मत जिसमें है, उसी को आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत, सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान, अल्लाह मेहरबान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, ये नाजुक बात उन्हीं ने बयान की, जिसे मैंने यहाँ खड़े होकर दोहरा दिया। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हर एक की समझ, उसका अस्तर अलग अलग होता है। रसूल ने कहा ओके। अब हमने रसूल से पूछा आलम ख्याल में, या रसूल अल्लाह, ये बात तो समझ में आई, आप जिसको जहाँ चाहें दें। ये तो पता चल गया कि आप ज़मीन पर भी ताजदार हैं, सिदरतुल मुंतहा पहुँची वहाँ भी ताजदार हैं, महशर में भी ताजदार हैं, और आज इस गांव की कॉन्फ्रेंस में भी ताजदार है। बधाई के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने ताजदार का जिक्र किया अपनी कॉन्फ्रेंस में। ताजदार, ताजदार, ताज वाला, उन्हीं की औलाद है जो ताजदार है, ताज वाली है। मैंने आलम ख्याल में सरकार से कहा, या रसूलल्लाह, ये जिब्रील अमीन से ये कहने क्या जरूरत है, कोई जरूरत हो तो बताओ। कहा तुमको याद नहीं, ये वही जिब्रील है, ये वही जिब्रील हैं कि जब मेरे सगे परदादा, रसूल पाक के सगे परदादा आग में डाले गए तो ये दौड़ कर आए और इब्राहिम से कहा, अल्लाह का हाजती या इब्राहिम, ए इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। और इब्राहिम ने गोया यूं कहा, नो थैंक्स,
आपकी कोई जरूरत नहीं। उन्होंने देखा तो ये बिल्कुल इनकार कर दिया और आग में जा रहे हैं। मालूम है वो अग्नि कुंड का एरिया हमें कई किलोमीटर में आग जल रही है और उनको एक खास किस्म के उड़न खटोला पे बैठाल कर फेंका गया और जैसे ही वो आग की तरफ गए हवा में जिब्रील अमीन आए। कोई हाजत लो बताओ, उसी में बोल रहे कोई जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिब्रील अमीन ने कहा अच्छा हमारी मदद नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ करो बच जाओ। का उसे भी कहने की जरूरत नहीं, वो तो इब्राहिम के दिल की धड़कनों को भी जानता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अलीम बताते सुदूर है, मन के अंदर छुपी हुई तमन्नाओं को जानता है। उस जानने वाले को क्या बताऊं, बड़े निश्चिंत हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, नो रिस्क ऑफ लाइफ। अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के खलील हैं। जान बचाने का तरीका नहीं निकाला, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के खलील। नहीं भाई ये बात कहकर मुझे इत्मीनान नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के रसूल हैं, वो भी अल्लाह के कलीम हैं। अपनी कौम को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम बचाने के लिए जब आगे आगे गए तो पीछे पीछे फिरौन की सेना कत्ल करने के लिए उनका पीछा किया। आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर, पीछे पीछे फिरौन की फौज। आगे बढ़े तो दरिया, अंदर जाए तो खत्म, रुक जाए तो फिरौन मार डाले। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा उठाया। अब आशा समझ में ना आए तो डंडा तो समझ में आता ना, पड़ जाए तो अच्छे अच्छे समझ जाए। डंडा और दरिया पे मारा, एक ही मार में इधर का पानी इधर हो गया, उधर का पानी उधर हो गया, बीच में रास्ता बन गया। कभी कभी डंडा चलाने से रास्ता मिलता है। रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के जब दरिया के बीच में पहुंचे, बीच में फिरौन अपनी सेना लेकर के किनारे आया, बोला वेरी गुड, बना बनाया रास्ता है, फॉलो मी, पीछे पीछे आ। फिरौन की सेना भी घुस गई, रास्ते पर चल पड़ी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया के पार हुए, अपनी कौम को लेके पार हुए, उस पार हो गए, तब फिरौन अपनी फौज लेकर के दरिया के बीच में पहुंचा। जैसे ही मूसा पार हो गए, फिरौन बीच में आया, दरिया के दोनों पार्ट मिल गए, फिरौन गर्क़े दरिया हो गया। तवज्जो, दरिया के इन बेजान पानी को किसने बताया? अभी ना मिलो नबी जा रहा है, अभी ना मिलो रसूल जा रहा है, अभी ना मिलो कलीम जा रहा है। और फिर जब वो निकल गए और फिरौन बीच में पहुंचा तो दरिया के पानी को किसने बताया? मिल जाओ फिरौन जा रहा है, अब मिल जाओ काफिर जा रहा है, अब मिल जाओ गद्दार जा रहा है। तो मैं बंगाल और बिहार के गुयूर मुसलमानों से पूरे गर्व से कहना चाहता हूं कि दरिया के इन बेजान कतरों को नबी और काफिर के कदम का फर्क मालूम, और ये बुखारी तक पड़ गए, नबी और उम्मती का फर्क न जान सके। पब्लिक लगाए
अब आइए लगाओ नारा, मगर यहां से लगे ताकि सारी धरती हिल जाए। जब ये हिलेंगी तो वो हिल जाएगा। सच बोलोगे तो झूठ बोलने वालों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। अच्छे दिन आएंगे भाई साहब, वही बुरे दिन लौटा दीजिए। 57 रुपया हम पेट्रोल का देते थे, वो बुरा दिन ही वापस कर दीजिए। अब आप मुस्कुराकर जब रिलैक्स हो गए तो सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम साहिब तौरेत हैं, अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जान बचाने के लिए, कौम की जान बचाने के लिए मोजिज़े का सहारा लिया, डंडा मारा, रास्ता बनाया। वो भी तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो जहां रास्ता नहीं था वहां बनाया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके पास तो ये खुद चल के आए हैं, आप यहां क्यों नहीं रास्ता बनाते? दरिया से बचने के लिए मूसा कलीमुल्लाह ने रास्ता बनाया, तो इस आग से बचने के लिए जिब्रील रास्ता बनाते, आपने क्यों नहीं बनवाया? कहा भी दोनों सही हैं, सरकमस्टेंसेस अलग है, हालात अलग अलग है। सही वो भी है, सही मैं भी हूं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम था कि कौम की जान बचाने के लिए दरिया में रास्ता बनाना पड़ेगा। वो जरूरत थी, आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने रास्ता बनाया। जान का खतरा था, लेकिन मुझे कहां जान का खतरा, मुझे जान का कहां खतरा। मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम था कि रास्ता उन्हें बनाना है, क्योंकि उनकी उम्मत को, कौम को, खुद उनको जान का खतरा है। मुझे जान का कहां खतरा है? अभी तवज्जो तवज्जो, अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ, नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है। और जब तक ये नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है, आग जला नहीं सकती। और जब मैं सेफ हूं तो दुआ की जरूरत क्या? तो ये याद दिलाकर मेरे नबी गोया ये याद दिला रहे हैं, मेरे दादा की गैरत ने मदद नहीं ली, मगर जिब्रील ने पूछ कर एहसान तो कर दिया। मैं किसी से पूछूं बेटा कोई जरूरत है? नहीं बाबा कोई जरूरत नहीं, बस आपकी दुआ चाहिए, मगर पूछने का एहसान तो हुआ। तो हजरत इब्राहिम ने मदद नहीं लिया, मगर जिब्रील के पूछने का एहसान तो हुआ। अब गैरत मुस्तफा कितनी नाजुक है देख। इससे पहले कि मैं मेराज में लामका जाऊं, ए जिब्रील तूने मेरे दादा से पूछकर जो एहसान किया है, उनका पोता तुझसे पूछकर एहसान उतार रहा है। अब नबी करीम ने इशारा किया, चलो। अरे कहां से चले कहां तक आए, तो आगे चलो। अदब से बोले ना या रसूलुल्लाह नहीं, ये सिदरा मेरी हद है, ये बाउंड्री है, यही मेरी सरहद है, बस यहीं तक। अगर मैं आगे गया तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे, मैं नहीं जाता। एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ले सलीम दिया है, फरिश्तों को उच्च कोटि की बुद्धि दिया है, फरिश्तों को बहुत जीनियस बनाया।
अक्ल और शऊर बख्शा। दर्द दिल, सोजे दुरू, महबूब का इंतजार, रात भर तारा गिनना, विरह की अग्नि, फिराक की गर्मी, ये फरिश्तों को नहीं दिया, इसके लिए इंसान बनाया। फरिश्तों में लैला मजनू नहीं, आदमियों में कैस और फरहाद आदमियों में हैं। आशिक माशूक, मुहिब महबूब, दर्द दिल, मन की अशांति, दर्शन की प्यास, तड़प, चुभन, कसक, बेचैनी, ये फरिश्तों को नहीं दिया, इंसानों को दिया। उनको अक्ल दिया, और अक्ल का सही फैसला यही है कि हलाकत में हाथ ना डालो। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अक्ल कहती है कि जहां खतरा हो वहां मत जाओ। जिब्रील ने सही फैसला किया, अक्ल सलीम के मुताबिक किया, मगर मेरा विजदान कहता है कि अगर सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील के बजाय बिलाले हबशी होते और मुस्तफा इशारा कर देते तो जलवों में जलने के लिए बिलाल तैयार हो जाते। बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क इश्क अक्ल है महवे तमाशा है लबेबा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में जो सबसे बड़ा तोहफा मिला तो नमाज है। पहले तो आप ये जानते हैं, पढ़ते हैं तो भी जानते हैं, तो खुदा न कर माशाअल्लाह नहीं पढ़ते तो भी जानते हैं। इमाम होता है, पीछे जमात होती है। आप जब इमाम के पीछे खड़े होते तो क्या नियत करते हैं? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, यही बोलते हो ना। अगर इमामत के मुसल्ले पर तेरा चाचा हो तो 2 रकात नमाज फर्ज वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, पीछे चाचा के। तेरा सगा बड़ा भाई अगर इमामत के मुसल्ले पर हो, शेखुल इस्लाम इमामत कर रहे हो, मैं पीछे हूँ, मैं पीछे बड़े भाई के अल्लाह अकबर, चलेगा? क्यों इमाम को बड़ा भाई नहीं कह सकते? पांच मर्तबा 2 फर्ज, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, इतनी रकतों में इमाम को बड़ा भाई नहीं कहा, क्योंकि इमाम को बड़ा भाई कह ही नहीं सकते। पीछे बड़े भाई के अल्लाह अकबर नहीं कर सकते। तो ये 2 रकती इमाम, 4 रकती इमाम, गांव के लोगों के जरिए बनाया हुआ इमाम, शहर वालों ने बनाया वो इमाम, जब उसे हम बड़ा भाई नहीं कर सकते तो उसे भी बड़ा भाई नहीं कर सकते जो इमामों का इमाम, नबियों का इमाम, रसूलों का इमाम। ये तो आगे वालों की गर्मी है, क्या पीछे वाले ठंडे हो गए? जब कोई नारा लगाए पीछे से भी खड़ा होकर लगाए, जो बड़ा होता है वही खड़ा होता है। तो इमाम को बड़ा भाई कहा जा सकता है। बड़ी दिलचस्प बात आने वाली है। इमाम को बड़ा भाई कहा जा सकता है, कोई गुंजाइश?
इमाम को बड़ा भाई कहने की कोई गुंजाइश है? इमाम को बड़ा भाई कहा जा सकता है। मेरी आदत है, मैं अपनी तकरीर में कोई गुंजाइश रखता ही नहीं कि बाद में भोंपू बोले, मैं पहले ही बोल देता हूं। हजरत शेखुल इस्लाम नमाज पढ़ा रहे मिसाल के तौर में, मैंने नियत करता हूं, मैं 3 रकात नमाज पढ़ वक्त मगरिब पढ़ते अल्लाह ताला के मुंह मेरे तरफ काबा शरीफ के पीछे इमाम के अल्लाह अकबर। मैं क्या बोला? इमाम जैसे उन्होंने तीसरी रकात मुकम्मल की, अत्तहियात पढ़ा, दरूद इब्राहिमी पढ़ा, दुआ मासूरा पढ़ा और शेखुल इस्लाम कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमामत खत्म। पीछे से बोला भाई जान जरा जल्दी कीजिए, ट्रेन आने वाली है। अरे यार नमाज की नियत की थी तो इमाम कहा, और जैसे उन्होंने सलाम फेर दिया, कहा बड़े भाई जल्दी कीजिए ट्रेन आने वाली है। तो बड़ा भाई कहने की गुंजाइश निकली कब? जब इमाम इमामत से सलाम फेर दे। हमारी इमामत 5 मिनट की है, हम 5 मिनट तक किसी के को बड़ा भाई नहीं कह सकते। जब इमामत से सलाम फेर दे तब इनसे पूछो, नबी को बड़ा भाई कहने वालों, क्या नबी ने अपनी इमामत से सलाम फेर दिया है? और पूछो कि हमारी इमामत 5 मिनट की है तो 5 मिनट बड़ा भाई नहीं बोल सकते ना। अगर हमारे शेखुल इस्लाम आधा घंटा इमामत करे तो मैं आधा घंटा बड़ा भाई नहीं बोल सकता। 1 घंटा इमामत करें तो 1 घंटा जब तक इमामत आए बड़ा भाई नहीं कह सकता या रसूलुल्लाह आपकी इमामत कब तक? बोले कयामत तक के लिए मेरी इमामत है, कयामत तक कोई बड़ा भाई नहीं कह सकता। और आगे बढ़ो। यही जिस नमाज का हम जिक्र कर रहे हैं, इसको तो पढ़नी है, हर हाल में पढ़ना। काय को? मैं रोजा तो सिर्फ फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, और नमाज ऐसा फर्ज है इसमें मेरे नबी की आंखों की ठंडक, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। कूलनेस ऑफ माई आईज इन नमाज, इन सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अच्छा ये मेरे हबीब की आंखों की ठंडक होगी तो एक ऐसा सिस्टम बना दो नमाज का कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हर दम नमाज पढ़ी जाए। एक साहब कहने लगे कटियार में नमाज पढ़ ले, ये तो वक्त मकरू है, वक्त मकरू में नमाज ना पढ़ो। अरे मैंने कहा यार कटियार में वक्त मकरू है, बनारस में नहीं। कैसे समझाऊं आपको? ये रमजान शरीफ आने वाला समझा देगा। 6 बजे अफ्तारी है मानो, तो 6 बजे यहाँ है ना, उसी में लिखा होता आगे बढ़ोगे तो 6:01 और आगे जाओगे तो 6:02 और आगे जाओगे तो 6:03। 24 घंटा फजीर है, बस एरिया बदलते जाओ। यहाँ से जोहर पढ़ करके बंबई से चलो, इंग्लैंड में असर पढ़ो, क्योंकि सूरज भी उधर जा रहा है, जहाज भी उधर ही जा रहा है, असर का वक्त ही नहीं बन रहा। देखो ये दुनिया गोल है, सूरज यहाँ है,
आधी दुनिया में रोशनी है, आधी दुनिया में अंधेरा है। तो जिस एरिया में रोशनी है वो दिन वाली नमाज पढ़ रहे हैं, उसी वक्त जहाँ अंधेरा है वो अंधेरे वाली नमाज पढ़ रहे हैं। एक ही टाइम में पांचों टाइम की नमाज हो रही है। तो नमाज एक ऐसी इबादत है कि हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर सेकंड पढ़ी जाती है, हर मूवमेंट में पढ़ी जाती है। इस वक्त यहाँ रात है, अमेरिका में इस वक्त दिन है, हम यहाँ ऐसा पढ़ रहे हैं, वो वहाँ जोहर पढ़ रहे हैं, बीच वाले असर पढ़ रहे हैं, उससे पहले मगरिब पढ़ रहे हैं। तो हर वक्त पांचों वक्त की नमाज पूरी दुनिया में हो रही है। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें हर सेकंड पढ़ी जाती है, हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर घड़ी पढ़ी जाती है। इधर मेरे नबी ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। उधर इस नबी के चाहने वाले आलिमुल गैब व शहादा ने, ए महबूब जब ये तुम्हारी आंखों की ठंडक है तो मैं सूरज का ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि धरती पर हर वक्त नमाज पढ़ी जाए, हर सेकंड नमाज पढ़ी जाए, ताकि मेरे महबूब की आंखों को ठंडक एक सेकंड के लिए भी रुकने ना पाए। तो अब तो हम इसलिए पढ़ेंगे कि फर्ज है, और इसलिए भी पढ़ेंगे कि ये मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है। पर ये मिली कहाँ? मेराज की रात है, खुदा की जात है, अजीब व गरीब मुलाकात है, तजल्लियों की बरसात है, नबी की जात है, मुकद्दस हाथ है, उसी में तोहफे सलात है। 50 टाइम की नमाज लेकर आए, 50 टाइम पर डे। रसूल पाक ने खुदा का दीदार किया, महवियत का आलम है, ज़ाते किबरिया को देखा है, जो दिया ले लिया, चल दिए। जिब्रील अमीन यहाँ नहीं है, अल्लाह और नबी बस लिया, चले। मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए, या रसूल अल्लाह क्या तोहफा मिला? नमाज मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी? 50 टाइम। या रसूल अल्लाह आप तो 100 टाइम की पढ़ लो, ये नमाज उम्मत के लिए है, 50 टाइम कैसे पढ़ेंगे? कुछ कम कराओ। या रसूल अल्लाह कम कराइए। ये कोई मौलवी मुल्ला नहीं कह रहा, अल्लाह का रसूल कह रहा, अल्लाह के रसूल से कह रहा। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कम कराइए, यानी नमाज जैसी फर्जियत को कम कराने की ताकत मुस्तफा में है। ये अकीदा मूसा अलैहिस्सलाम का है, मूसा कलीमुल्लाह का है, और रसूल पाक ने भी तायद कर दिया, अच्छा जाता हूँ कम कराता हूँ। यानी रसूल भी मान रहे हैं कि अल्लाह ने अता फरमाया है। अब रसूल पाक बारगाह किबरिया में पहुंचे, हे अल्लाह 50 ज्यादा है, कम कर दे। अल्लाह ने 5 कम कर दिया, 45। मूसा ने कहा ये भी ज्यादा है, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20। मूसा ने कहा ये या रसूल अल्लाह ये भी ज्यादा है उम्मत के लिए, 20 से 15, 15 से 10 और कम कराइए, ये 10 भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो रसूल गए और अल्लाह ने 10 को 5 कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कयामत तक देखिए सब नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये 5 टाइम भी सब नहीं पढ़ेंगे, और कम कराइए। यार मूसा अलैहिस्सलाम कब कह रहे हैं? आज बिहार पे गौर करो, सारे सुन्नी मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तुम आप छोड़े हो ना, मूसा को पहले ही से पता सब नहीं पढ़ेंगे। अब भी इल्म गैब से इनकार करोगे? ये तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें ओपन कर दिया, तुमको एक्सपोज कर दिया, सब नहीं पढ़ेंगे।
आप 5 को भी कम कराइए तो रसूल पाक का ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने फजल से 50 को 5 कर दिया। तवज्जो, अल्लाह ने अपने फजल से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। उलमाए कराम को जुमला दे रहा हूं, नमाज की फर्जियत कैच करना, नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। ये है ताजदार का मकाम, ताजदार दो आलम का मकाम, ताजदार मदीना का मकाम। अब चलो, जब नारा लगाए तो एक शुभ समाचार, शुभ समाचार अपनी बहन बेटियों को भी दूंगा और अपने नौजवान अहले सुन्नत को भी शुभ 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 कि तुम सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ो। क्या सवाब 50 वक्त का मिलेगा? क्या शुभ समाचार है। नमाज 5 वक्त की पढ़ो, सवाब 50 टाइम का। अबे ये कैसे हो गया? अरे बड़े बड़े मिलियनर और बिलियनर में हिम्मत नहीं, करोड़पति अरबपति में हिम्मत नहीं। वो बोले 1 महीना कम करो, 50 महीने की पगार दूंगा। अडानी भी सड़क पर आ जाएगा, आ रहा है। टाटा बिरला डालमिया में हिम्मत नहीं कि तुम मेरा 1 साल काम करो, 50 साल की पगार ले जा। अबे 1 का 5 देता कौन है? 50 कौन देता? 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त का सवाब दूंगा। ये अल्लाह जितनी पढ़ी थी उतना ही देना था। 5 वक्त की पढ़ी, 5 वक्त का सवाब दे, ये 50 क्यों? अभी दिल को छूने वाली बात कह रहा हूं। हाशमी सुन, मेरे नबी ने नमाज कम करवाया, मैंने नमाज कम कर दिया। सवाब को कहां कम कराया जो सवाब को कम करूं? ताजदारे मदीना का एक पहलू और, उम्मत का ख्याल आता रहा, नबी नमाज को कम करवाता रहा। बिकॉज ऑफ लव ऑफ उम्मा, ये उम्मत से उनका प्रभावशाली प्रेम है। अपनी उम्मत से इतना प्रेम है नबी को, अल्लाह घटा दे तो अच्छा। पर हजरत मूसा को क्या फायदा? ये नमाज उनकी कौम यहूद के लिए तो नहीं थी, ये नमाज बनी इसराइल के लिए तो नहीं थी। वाई ही वॉज इंटरेस्टेड टू रिड्यूस, कम कराने में एक सवाल। और दूसरा, अल्लाह जानता है ना कि 5 ही देना, और रसूल आज ये अल्लाह 50 ज्यादा है, कम कर दे, 5 कर देता। ये 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 काय को सीधा सीधा 50 5 हो जाता। ये धीरे धीरे क्यों घटाया? इसी पर एक बेवकूफ बोला, इस वाक़े से पता चलता है रसूल को इल्म गैब नहीं। क्यों? रसूल को इल्म गैब होता तो जाके बोलते हे अल्लाह 5 ही देना, तो 50 को 5 दे, मैं चलूं। मैं उन्हें पता ही नहीं था अल्लाह कितना घटाएगा।
कब तक घटाएगा मालूम नहीं। इसीलिए 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, तो 10 और 10 से 5। वाह, मजा आ गया। अंधेरा थोड़ा देर रहने दो, थोड़ा उजाला हो, थोड़ा अंधेरा हो, तभी तो तशरीफ लाते हैं। अरे वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। मैंने कहा बेटा अगर यही सोचने का हाल है तब तो कोई कहेगा अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं। कैसे? अल्लाह को पता ही नहीं था मेरा नबी कितनी बार आएगा, मुझे कितनी बार देना है। पता होता तो 50 का 5 कर देता। अल्लाह को भी नहीं मालूम। तब बोला धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत। मैं कहा धीरे धीरे घटवाना मेरे नबी की मसलहत। अल्लाह की हिकमत और नबी की मसलहत बताता था। अल्लाह को मालूम है कि ये मूसा कलीमुल्लाह, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इन्होंने मेरी जात देखा ही नहीं। रब्बी अरनी लन तरानी, क्या मतलब? ए अल्लाह अपना जलवा दिखा दे, तुम नहीं देख सकते। दिखा दे, तुम नहीं देख सकते। दिखा दे, तुम नहीं देख सकते। एक गहमड़ आदमी ने कहा अल्लाह ने एक बार ना बोल दिया था तो अल्लाह का रसूल दोबारा क्यों मांग रहा है? एक बार अगर अल्लाह मना कर दे तो चुप हो जाओ। अल्लाह लन तरानी बोल रहा है और मूसा कहते हैं दिखा दे। मैंने कहा मूसा से ज्यादा अकल तेरे पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम जानते हैं कि मैं नहीं देख सकता। वो तो ये कह रहे हैं तू तो दिखा सकता है। देखने की ताकत अगर मुझ में नहीं है तो दिखलाने की कुदरत तेरे अंदर है। तजल्ली तूर पर मूसा ने देखा, होश खत्म। कुरान में है खर्रा मूसा साइका, गिरे मूसा बेखुद, ताब न लाए। तो जाते खुदा को मूसा ने नहीं देखा। अब मूसा को मौका मिला, मेराज की रात है, खुदा से मिल के आ रहे हैं। अब नमाज कम कराएंगे, किससे कराएंगे? अल्लाह से। जब कम कराएंगे तो देखेंगे किसको? अल्लाह को। इनकी आंखों में जो नूर आएगा तजल्ली किसकी होगी? अल्लाह की। और जब कम करा के मेरे पास आएंगे तो मैं चश्मे मुस्तफा में तजल्ली इलाही देखूंगा, अल्लाह की तजल्ली आंखों में देखूंगा। क्योंकि मैं कलीम हूं, कलीम। डायरेक्ट मैंने खुदा को कभी नहीं देखा। पहले तूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। अल्लाह अलीमुल गैब है। क्या मतलब? उसको मूसा अलैहिस्सलाम के दिल की धड़कनें मालूम कि वो मेरा जलवा मेरे महबूब की आंखों में देखना चाहता है। मेरी तजल्ली मूसा जाने रहमत की आंखों में देखना चाहते हैं। मालूम? तभी तो उसने 50 को 5 नहीं किया, 45 किया। जाओ मूसा के पास, मूसा दर्शन कर रहे हैं। 45 को 40 किया, मूसा फिर देखो। 40 से 35 किया, मूसा फिर देखो। 30 किया, मूसा फिर देखो। 25 किया, मूसा फिर देखो। 20 किया, मूसा फिर देखो। 15 किया, मूसा फिर देखो।
10 किया तो हे मूसा फिर देखो, मेरी तजल्ली मेरे महबूब की आंखों में फिर देखो, 5 किया फिर देखो। अब मेरा नबी ठहर गया, दीदार बंद हो गया। तो ये है खुदा की हिकमत, धीरे धीरे घटाओ ताकि बार बार मूसा देखे। और नबी की मसलियत क्या है? ए मेरे उम्मतियों, ये जो बुराक आया था, जिब्रील आए थे, ये फरिश्तों के पर ये रफरा, ये मेरी जरूरत नहीं है। खुदा तक जाने में मैं जिब्रील और बुराक का मुहताज नहीं। वो तो मेरी शान शौकत दिखाया था रब ने। वरना देख मेरे उम्मती देख, एक बार मुझे खुदा ले गया, सुभानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। एक बार खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। और जब खुदा ले गया तो जिब्रील बुराक, और जब मैं खुद गया तो न जिब्रील न बुराक। तेरे नबी में जाने की सलाहियत है। एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। और किसके लिए जा रहा हूं? उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। पूरे मेराज को एक शब्द में कैसे बयान किया जाए? मां हासिल हो, अल्लाह ले गया, निशानियां दिखाया अल्लाह ने कुर्बत के लिए, करीब किया कुर्बत के लिए, जन्नत की सैर कराई कुर्बत के लिए, बेशुमार निशानियां अता फरमाया कुर्बत के लिए। एक बार नबी गया कुर्बत के लिए, 9 बार जा रहा है उम्मत के लिए। ए मुस्तफा जाने रहमत, अगर मेराज की खुशियों में आप उम्मत को नहीं भूलते तो आज बिहार और बंगाल का गैरतदार सुन्नी ये कसम खाता है, हम भी अपने जीवन में आपको नहीं भूलेंगे, ताजदारे मदीना को नहीं भूलेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।